नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम लूसेंट जीके से बायोलॉजी के प्रश्न कवर कर रहे हैं और ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। इसका पार्ट 1 मैंने दिया हुआ, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस या यूपी ट्रिपल एससी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको जीएस प्रश्न पूछा जाता है, वह डायरेक्ट लूसेंट से ही पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता ही है लूसेंट कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है। इसलिए जो लोग नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वो टोटल जो बुक्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में कुल कितनी हड्डी होता है? सभी को पता होगा, 206 हड्डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशु में हड्डी की संख्या लगभग कितना होता है? 200, 206, 300 या 350? सभी को पता है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने करा हुआ है, 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थि होता है? अगर खोपड़ी की बात करें तो मनुष्य में टोटल जो है 8 हड्डी हो जाए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पसली के कितना जोड़ा होता है? 12, 10, 14 या 11? सभी को पता है 12 जोड़ा होता है, यानी संख्या में टोटल 24 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होता है जांघ में, जबड़े में, भुजा में या गर्दन में? 5 का सही की बात करें तो जबड़े की हड्डी जो है सर्वाधिक प्रबल अस्थि होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? नाखून का, जबड़े का, स्टेपीज या नाक का? सभी को पता है कान की हड्डी स्टेपीज जो है सबसे छोटी हड्डी होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा हो जाएगा? स्टेपीज, फिबुला, टिबिया या फीमर? सभी को पता है फिबिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? टिबिया, ह्यूमरस, फीमर या फिबुला? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 8 की बात करें तो ह्यूमरस जो है ये हार्ट की हड्डी होता है, इसलिए जो है ये गलत हो जाएगा। बाकी ये सभी जो है एग्जाम में, जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये बीपीएससी में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है, ये सभी याद रखिएगा। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाया जाता है? देखिए क्वेश्चन ही पूछ लिया गया, अभी जस्ट बताया कहाँ हो जाएगा, ऊपरी भुजा में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होता है, खोखली होता है, सरंध्री होता है, ठोस होता है या कीलक होता है? 10 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सरंध्री होता है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या मुंह में? सभी को पता है 11 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी टांग में पाया जाता है। और ये देख सकते हैं आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबा होता है? मेरुदंड, जांग, रीब केज या भुजा? 12 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जांग की हड्डी जो है सबसे लंबी हड्डी होता है। दांतों तथा हड्डियों को में पाया जाने वाला तत्व है पोटेशियम और कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस या फास्फोरस व सल्फर? 13 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाता है? आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से या कोबाल्ट की कमी से? कैल्शियम की कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं जो है आपको एमसीक्यू के रूप में करा रहा हूँ। इस बात का मतलब क्या है, आप लोग भी अपना आंसर बताइएगा टोटल कितना सही हुआ। जैसे टोटल जो आपको इस टेस्ट खत्म हो जाने के बाद अपना आंसर आप बताइएगा कॉमेंट में। लगभग इसमें 250 प्लस क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए जिन लोगों को जो है पहले अपना आंसर मन में याद कर लीजिएगा, आपको पता है मेरा सही हुआ है तो ये काउंट करते रहिएगा और अंत में डिसाइड कीजिएगा आपको टोटल कितना नंबर हुआ। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट? 15 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम फॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थि एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि या एक नई छोटी पेशी? 16 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी टेंडन के द्वारा जुड़ा होता है। अस्थि और पेशी को आपस में जोड़ता है टेंडन। वही अगर हड्डी हड्डी की बात करें, अस्थि अस्थि की बात करें तो लिगामेंट याद रखिएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होता है? 4, 12, 20 या 28? सभी को पता होना चाहिए 17 का जो होगा 20 दांत हो जाएगा। और ये जो बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पेनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत या अमाशय? 18 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में संपन्न होता है। और ये जो है यूपी पीसीएस में पूछा गया है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होता है? सभी को पता है मुख से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबा होता है? 16, 18, 22 या 32? 20 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी 32 हो जाएगा। 32 फीट लंबा होता है। मुख में मंड यानी कि स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन या लाइपेज? 21 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टाइलिन द्वारा पाचन होता है।
पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया या आंत, सभी को पता है कॉर्निया जो ये आंख का हिस्सा होता है, तो ये पाचन में कैसे आ जाएगा। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तंत्रिका को क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ये शरीर के रचनात्मक भाग है, ये जीव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरक है। 23 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या इरोप्सिन। 24 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेनिन हो जाएगा। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाता है? बड़ी आंत, मुंह, छोटी आंत या पेट। 25 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टायलिन, टेनिन या रेजीन। 26 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी टायलिन हो जाएगा। लार में जो है टायलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होता है? हवा, पानी, एंजाइम या खनिज। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंजाइम हो जाएगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या वसा। 28 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स क्या है? एसेटिक अम्ल, मेथोनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? यकृत, आमाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत। 30 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? छोटी आंत, मुख गुहा, ग्रास नली या उदर। 31 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उदर हो जाएगा। अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेता है, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहता है। यह कठोर कोशिकाओं का बना होता है, यह स्टील का बना होता है, यह उपरोक्त में से कोई नहीं। 32 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमाशय की दीवार श्लेष्मा म्यूकस के द्वारा सुरक्षित रहता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? अमाशय, अग्नाशय, वृक्क या यकृत। 33 की जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यकृत करता है। पेप्सिन है एक एंजाइम, हार्मोन, विटामिन या खनिज। 34 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंजाइम हो जाएगा। पेप्सिन जो एक एंजाइम है। पेप्सिन बदल देता है स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में या वसा को वसा अम्ल में। 35 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पाचन क्रियाएं प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल या शर्करा। 36 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एमिनो अम्ल में बदल जाता है। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? आंत, अमाशय, अग्नाशय या यकृत। 37 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यकृत हो जाएगा। पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा, अमाशय के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा या ग्रहणी के द्वारा। 38 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है और ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में या प्लीहा में। 39 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए पित्ताशय में जमा होता है। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा अम्ल में ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, वसा का पायसीकरण या उपयुक्त सभी। 40 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी वसा का पायसीकरण करता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? लैंडस्टीनर, कॉर्नबर्ग, ब्राउन या हार्वे। 41 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हार्वे ने किया था। पेस मेकर का संबंध किससे है? गुर्दा से, दिमाग से, फेफड़ा से या हृदय से। 42 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हृदय से होता है और ये आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। पेस मेकर का कार्य क्या है? मूत्र बनने का नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन प्रारंभ करना या श्वास क्रिया प्रारंभ करना। 43 का हो जाएगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय या फेफड़ा। 44 का जो सही हो जाएगा हृदय बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? हृदय, शिरा, धमनी या कोशिका। 45 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धमनी हो जाएगा। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है या पहले जैसा रहता है? 46 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी घटता हो जाएगा यानी सोते समय जो रक्तदाब में
परिवर्तन होता है वो घट जाता है। रुधिर दबाव यानी ब्लड प्रेशर मापक यंत्र होता है ईसीजी, स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर या आर्म बैंड। 47 की बात करें तो स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा जो ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। जार्विक सेवन है इलेक्ट्रॉनिक पैर, पेसमेकर, कृत्रिम हृदय या कृत्रिम नेत्र। 48 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृत्रिम हृदय है। लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है? बड़ी आंत, फेफड़ा, हृदय या ग्रास नली। 49 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हृदय हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 सेकेंड या 0.8 सेकेंड। 50 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.8 सेकेंड लगता है। स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है 58 बार, 67 बार, 72 बार या 90 बार। 51 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 72 बार धड़कता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होता है? 2, 3, 4 या 5। सभी को पता है 4 होता है। 2 निलय, 2 अलिंद हो जाएगा। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? शिरा से, धमनी से, त्वचा से या तंत्रिका से। 53 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धमनी से मापा जाता है। एक किशोर व मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? सभी को पता होना चाहिए 120/80 mmHg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है या एक समान रहता है? सभी को पता है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब या 4 अरब। 56 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी 2 अरब बार जो है मनुष्य का हृदय धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? पंपिंग स्टेशन की तरह शरीर को ऊर्जा देना, तापक्रम बढ़ाना, ये इनमें से कोई नहीं। 57 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। शरीर की विशालतम धमनी है वेना केवा, एओर्टा, कोशिका या नीलय। 58 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी एओर्टा हो जाएगा। स्वस्थ मानव का शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितना होता है? शरीर के वजन का 10%, शरीर के वजन का 25%, शरीर के वजन का 7% या शरीर के वजन का 5%। 59 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी शरीर के वजन का 7% हो जाएगा। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या 6 से 7 लीटर। 60 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी 5 से 6 लीटर हो जाएगा। मानव रुधिर का पीएच होता है 7.2, 7.8, 6.6 या 7.4। सभी को पता होना चाहिए 7.4 होता है, यानी ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली या प्लीहा, फेफड़ा, हृदय या यकृत। 62 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? प्लीहा हो जाएगा, स्प्लीन हो जाएगा। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी के प्रतिशत मात्रा में कितना भिन्नता होता है? 60 से 64%, 70 से 75, 80 से 82 या 91 से 92। 63 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 91 से 92% तक भिन्नता होता है। रक्त में पाए जाने वाले धातु है कैल्शियम, जिंक, सोडियम या लोहा। 64 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहा पाया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा में, यकृत में, किडनी में या ये सभी में। सभी को पता होना चाहिए 65 का जो होगा ये सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है या शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। 66 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, यह कथन जो सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में रक्त का शुद्धिकरण पूछा गया है। इसका भी आंसर जो है किडनी होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर जो है ऑप्शन दिया गया ये सभी दिया गया है। देखते हैं इसका आंसर, आप लोग कमेंट बताइएगा किडनी सही होगा ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हेमोलिसिस, ओस्मोसिस या पैरालिसिस। सभी को पता है डायलिसिस कहा जाता है। रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी। कौन सा सही हो जाएगा? 68 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन में होता है तांबा, लोहा, मैग्नीज या जस्ता। सभी को पता है लोहा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्त लापता का निवारण या लौह का उपयोजन। 70 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन करता है।
हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, पट्टिकानु का या जीव द्रव्य का? 71 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाता है? फुफ्फुस धमनी, हृदय धमनी, हृदय शिरा या फुफ्फुस शिरा? 72 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फुफ्फुस शिरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं, बिम्बाणु यानी थ्रोम्बोसाइड, लसीकाणु यानी कि लिम्फोसाइट या श्वेताणु यानी कि ल्यूकेसाइट? 73 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए लोहित कोशिकाएं के द्वारा रक्त जो है ऑक्सीजन ले जाता है। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या हेपेरिन? 74 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हेपेरिन के कारण जो शरीर में जो है रक्त नहीं जमता है। मानव शरीर का रक्त बैंक डैश कहलाता है? प्लीहा, यकृत, हृदय या किडनी? 75 का जो सही हो जाएगा अभी जस्ट हमने किया है, प्लीहा का जो है रक्त का शरीर का जो रक्त बैंक कहा जाता है। रुधिर के प्लाज्मा निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? मोनोसाइड, लिम्फोसाइड, इयोनोसिन इयोनोसिनोफिल या न्यूट्रोफिल? 76 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट हो जाएगा। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी किस नाम से जाना जाता है? इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या इयोनोसोफिल? कौन सा सही हो जाएगा? 70 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी कहाँ उत्पन्न होता है? तिल्ली में, वृक्क में, यकृत में या अस्थि मज्जा में? 78 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा में निर्मित होता है। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत को, अस्थि मज्जा को, प्लीहा को या परिशोधिका को? सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर जो हो जाएगा प्लीहा हो जाएगा। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन या 190 दिन? ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 120 दिन का होता है आरबीसी कार्यकाल यानी कि जीवन काल। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, तिल्ली में, यकृत में या अस्थि मज्जा? अभी जस्ट किए अस्थि मज्जा सही हो जाएगा। लाल और रुधिर कणिकाओं उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? अभी जस्ट किए अस्थि मज्जा हो जाएगा। उच्चतम 49 पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होगा? आकार बढ़ेगा, आकार घटेगा कि संख्या बढ़ेगा या संख्या घटेगा? 83 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संख्या बढ़ जाएगा। सफेद रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? CO2 ले जाना, O2 ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, इनमें से कोई नहीं, सभी को पता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणु की कौन सी किस्म अधिक होता है? इयोनोसोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट या न्यूट्रोफिल? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? न्यूट्रोफिल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु या जीव द्रव्य? 86 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी जो है प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त समूह यानी कि ब्लड प्रेशर के खोजकर्ता कौन है? सॉरी, ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन हो जाएगा? लैंडस्टीनर, लिवाइन, वियनर या ल्यूवेनहोक? 87 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए लैंडस्टीनर हो जाएगा। रक्त समूह की खोज जो है लैंडस्टीनर ने किया था। आरएच फैक्टर का पता लगाया था ल्यूवेनहॉक ने, वियनर ने, लैंडस्टीनर ने या लैंडस्टीनर तथा वियनर ने? 88 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी लैंडस्टीनर तथा वियनर ने किया था। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? ए, बी, ए बी या ओ? 89 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी ए बी में जो है एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? ए बी या ओ? 90 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी ओ में जो है दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। किसी किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? ए बी या ओ? 91 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओ में जो है कोई एंटीजन नहीं होता है। एंटीजन की प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, विष के बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। 92 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? प्रतिकूल वातावरणीय दिशा के, पोषक पदार्थ की कमी के, विपत्ति के या संक्रमण के? 93 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी संक्रमण हो जाएगा। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? भालू से, बंदर से, मनुष्य से या बिल्ली से? 94 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बंदर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होता है? इसमें से बात करें तो विवाह के लिए कौन सा नहीं होगा? आरएच प्लस पुरुष तथा आरएच महिला
माइनस जो है ये उपयुक्त नहीं होता है। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु होता है। इस रोग के एथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या होता है? 96 की बात करें तो पिता का RH प्लस होता है, माता का RH माइनस होना, इसके कारण जो है रक्त का थक्का बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक यानी ग्राह्यता कहा, सभी को पता है AB को कहा जाता है। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्तियों को सर्वाधिक अदाता कहा जाए, क्योंकि इसमें जो है कोई जो है प्रतिजन का, इसमें कोई रक्त के जो है प्रतिजन का अभाव होता है। रक्त वर्ग AB वाले व्यक्ति को सर्वाधिक अदाता कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में जो है प्रतिपिंड का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यानी यूनिवर्सल कहा जाता है? 99 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी ओ को जो है सर्वाधिक दाता कहा जाता है। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस तरह रक्त समूह से व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? 100 की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा डी हो, यानी केवल ओ से ले सकता है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? 101 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओ हो सकता है। कोई भी प्रकार का रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान दे सकता है? 102 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी ए बी या बी को दे सकता है। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने में भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने का केंद्र स्थित होता है? 103 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस में होता है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है सेरिबेलम, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। 104 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सेरेब्रम का होता है जो बुद्धि का केंद्र होता है। सेरेब्रम किससे संबंधित सभी को पता है, मस्तिष्क हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मस्तिष्कांग का, अनुमस्तिष्क, पर मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क? 106 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रमस्तिष्क हो जाएगा। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होता है? मस्तिष्क कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं या यकृत कोशिकाएं? सभी को पता है मस्तिष्क कोशिका, यानी कि जिसे न्यूरॉन कोशिका भी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई का क्या होता है? सेंट्रोन, डेंड्रोन, एक्सोन या न्यूरॉन? 108 की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा न्यूरॉन हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होता है? श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, इनमें से कोई नहीं। 109 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलता है? 12, 13, 31 या 33? 110 को जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31 हो जाएगा। 31 जोड़ी तंत्रिका निकलता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में या तंत्रिका कोशिका में? 111 का जो हो जाएगा कशेरुक रज्जु हो जाएगा। श्वसन की क्रिया संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, राइबोसोम में या लाइसोसोम में? 112 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होता है। मनुष्य में श्वास से बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा होता है 14%, 16%, 20% या 25%? 113 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी 16% होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? 2, 28, 38 या 48? 114 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 38 एटीपी का निर्माण होता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18, 20 से 25, 12 से 41 या 70 से 72? 115 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 16 से 18 बार सांस लेता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? केंद्रक, लाइसोसोम, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? 116 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? वायु शोषण, अवायु शोषण, ग्लाइकोलिसिस या जल अपघटन? 117 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायु शोषण। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितना होता है? 4%, 8%, 12% या 16%? 118 का जो होगा 4% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रेब्स चक्र में ये किसका संश्लेषण होता है? लैक्टिक अम्ल का, पायरुविक अम्ल का, ग्लूकोज व एटीपी का या फ्यूमेरिक अम्ल का? 119 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद होता है CO2 तथा जल, फ्यूमेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या पायरुविक अम्ल? 120 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या अमोनियम नाइट्रेट? 121 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर है यूरिया होता है। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं यकृत यानी कि लीवर, गुर्दे, प्लीहा या मूत्राशय थैली? 122 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत में यूरिया बनाता है।
मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? अधिविकृत ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि? 123 का जो होगा पीयूष ग्रंथि सबसे छोटा होता है। मनुष्य में रुधिर क्षमता है फेफड़ा में, बोमेन संपुट में, कुंडलित नलिका में या मूत्र वाहिनी में? 124 का जो जाएगा बोमेन संपुट में क्षमता है। मूत्र का पीड़न किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त, लसीका, कोलेस्ट्रॉल या यूरोक्रोम? 125 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूरोक्रोम के कारण होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या होता है? एक्सोन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या धमनी? सभी को पता है नेफ्रॉन होता है। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परासरण, विसरण, डायलिसिस या सक्रिय परिवहन? 127 की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो होगा डायलिसिस हो जाएगा। सभी को पता होना चाहिए। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाया जाता है? रक्त में, हृदय में, मूत्र में या पसीना में? 128 का जो जाएगा मूत्र में पाया जाता है। अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूर्ण करने के लिए होता है? फेफड़े, हृदय, यकृत या वृक्क? सभी को पता है वृक्क के लिए किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। संवेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? शरीर को गंध निकालने के लिए, सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए, त्वचा के रंध्रों को खोलने के लिए या शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए? 130 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मानव वृक्क अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट या कैल्शियम सल्फेट? 131 का जो होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाएगा। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से, प्रजनन तंत्र से, मूत्र जनन तंत्र से या तंत्रिका तंत्र से? 132 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। सामान्यतः निषेचन होता है डिंब वाहिनी नली में, गर्भाशय में, ग्रीवा में या आछाद यानी योनि में? 133 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिंब वाहिनी नली में यानी फिलोपियन ट्यूब में होता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? फैलोपियन ट्यूब के द्वारा, गर्भाशय के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा, इनमें से कोई नहीं? 134 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लेसेंटा के द्वारा भोजन मिलता है। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? कोरियोनिक द्रव, एमियोटिक द्रव, प्लेसेंट्रल द्रव या इनमें से कोई नहीं? 135 की बात करें तो ऑप्शन नंबर एमियोटिक द्रव में होता है। दो युग्मों के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन, परिवर्धन, पुनर्जनन या परागम? 136 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निषेचन कहा जाता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रा वायलेट किरणें? 137 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासाउंड का प्रयोग होता है। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? गर्भाशय, बीजांडासन, अंडाशय या अपर कोशिका? 138 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बीजांडासन के द्वारा खाद्य की पूर्ति होता है। मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोली निरोध करता है अंडोत्सर्जन का, निषेचन का, गर्भधारण का या शुक्राणु के गर्भाशय में प्रवेश का? 39 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए अंडोत्सर्जन का निरोध करता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी का परिघटना को सही रूप से निरूपित करता है? 140 की बात करें तो जब निषेचन जो बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता का, माता का, पिता माता दोनों का या किसी के द्वारा नहीं? 141 की बात करें तो पिता के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्य में गर्भकाल होता है 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने? सभी को पता है 9 महीने का होता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वैस्कोटोमी, ट्यूबोकोटोमी, न्यूरोटोमी या साइकेडेमी? कौन सा हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए ट्यूबोकोटोमी होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 143 का जो होगा बी हो जाएगा। वहीं अगर बात करें पुरुषों के नसबंदी को जो है वैस्कोटोमी कहा जाता है। यहाँ पर आइए गया पुरुषों के नसबंदी को क्या कहते हैं? वैस्कोटोमी कहा जाता है। प्रथम परखने शिशु का नाम क्या था? आस्था, इंदिरा, डॉली या लुइस? 145 की बात करें तो लुइस हो जाएगा। एमिनियोसेंटेसिस का तरीका जो बताता है भ्रूण के लिंग को, एमिनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में एमिनो एसिड के अनुक्रम को या हार्मोन के प्रकार को? 146 का हो जाएगा भ्रूण के लिंग का बताता है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? यकृत, पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या गुर्दा? 147 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रावन को कहते हैं रस, हार्मोन, घोल या उत्सर्जन? 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हार्मोन हो जाएगा। इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या यकृत? 149 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है।
अंतःस्रावी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वृहद ग्रंथि, सूक्ष्म ग्रंथि, वाहिनी विहीन ग्रंथि या अम्लीय ग्रंथि? 150 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से वाहिनी विहीन ग्रंथि हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि नहीं है? थायराइड, जठर, यकृत या अग्नाशय? 151 की बात करें तो ऑप्शन बी जठर जो है ये ग्रंथि नहीं है। मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अग्नाशय, अवटु, पीयूष या प्लीहा? सभी को पता है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी या लार ग्रंथि? 153 की बात करें तो सभी को पता होना चाहिए पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटा होता है। मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन है? थायराइड, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज या यकृत? 154 जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पिट्यूटरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क में, अग्नाशय में, गला में या किडनी में? सभी को पता है मस्तिष्क में होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाया जाता है? सामेट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरोन या इंसुलिन? सभी को पता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाया जाता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन कौन सा होता है? टीएसएच, एफएसएच, एलटीएच या एसीटीएच? 157 की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, टीएसएच हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड, एड्रीनल, जननांग या पिट्यूटरी? 158 का हो जाएगा पिट्यूटरी हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है पीयूष, पीनियल, एड्रीनल या अंडाशय? 159 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीयूष हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई में अत्यधिक वृद्धि, शरीर का असंतुलित विकास, शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। 160 का जो ऑप्शन नंबर बी शरीर का असंतुलित विकास होता है। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगन यानी ग्वाइटर रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी यानी एंड्रोकाइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होता है? हाइपोथैलेमस, पेनक्रियाज, थाइमस या थायराइड? 161 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी एक थायराइड हो जाएगा। किसकी कुंज क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमिया होता है? अधिविकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत या अवटु ग्रंथि? 162 की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो अवटु ग्रंथि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र को पेसमेकर कहा जाता है? थायरोक्सिन को, कैल्सिटोनिन को, इंसुलिन को या एड्रीनेलिन को? 163 की बात करें तो इसमें से सही की बात हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? यकृत, मस्तिष्क, गुर्दा या गर्भाशय? 164 का जो सही हो जाएगा मस्तिष्क हो जाएगा। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या एड्रेनलिन? 165 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, थायरोक्सिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकता है? अवटु, जनन ग्रंथि, अधिवृक्क या परावटु? 166 की बात करें तो परावटु हो जाएगा। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल या पिट्यूटरी? 167 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करता है? लैक्रिमल, पीयूष, अवटु या अग्नाशय? 168 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए लैक्रिमल ग्रंथि अश्रु स्रावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाता है? पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड या थाइमस? 169 का जो सही हो जाएगा थाइमस हो जाएगा, जो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मादा जनन हार्मोन है एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या उपयुक्त सभी? 170 की बात करें तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नर लैंगिक हार्मोन है एड्रेनलिन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या एफएसएच? 171 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा है कि स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजेन, एंड्रोजेन, ऑक्सीन या इंसुलिन? 172 का जो ऑप्शन नंबर है एस्ट्रोजेन हो जाएगा। एस्ट्रोजन का स्राव होता है कार्पस ल्यूटियस के द्वारा, कार्पस केलोसम के द्वारा, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा या ग्रेफियन पुटिकाओं के द्वारा? 173 की बात करें ऑप्शन नंबर डी ग्रेफियन पुटिकाओं के द्वारा होता है। कौन सा हार्मोन लरो उरो हार्मोन कहलाता है? सभी को पता है एड्रीनलिन को कहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिविकृत ग्रंथि के द्वारा, थायराइड ग्रंथि के से, थाइमस या पीत
पिंड से। 175 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। जीवन रक्षा हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या उपरोक्त सभी। 176 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल हो जाएगा। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करता है? अग्नाशय, यकृत, पीयूष या थायराइड। 177 की बात करें तो अग्नाशय ग्रंथि दोनों प्रकार का होता है। इंसुलिन होता है, इंसुलिन है एक प्रकार का नमक, हार्मोन, एंजाइम या विटामिन, सभी को पता है हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? यकृत, गला, कांख, इनमें से कोई नहीं। 179 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी गला हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका, तंत्रिका कोशिका या बीटा कोशिका। 180 का जो होगा बीटा कोशिका हो जाएगा। इंसुलिन उत्पादित होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा, पित्ताशय के द्वारा, आंत के द्वारा या पेनक्रियाज के द्वारा। 181 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी पेनक्रियाज के द्वारा होता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? लाइनक ने, बेंटिंग व बेस्ट ने, जेनर ने या वैक्समैन ने। 182 का जो होगा बेंटिंग व बेस्ट ने किया था। लैंगर हैंस की दूपिका जो इंसुलिन का स्राव करते स्थित होता है तिल्ली में, मस्तिष्क में, अग्नाशय में या यकृत में। 183 का जो होगा अग्नाशय हो जाएगा। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या क्या होता है? 206, 200, 500 या 700। 184 का जो होगा 700 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सा है? कलाई, अंगुली, जबड़ा या पांव। 185 का जो सही हो जाएगा जबड़े की मांसपेशी सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। निम्नलिखित में से किसमें पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? हृदय में, वृक्क में, यकृत में या आंत में। 186 का जो होगा हृदय में पाया जाता है। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य का थकान महसूस होता है? लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या पायरुविक अम्ल। सभी को पता है लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किस भाग है? कान, नाक, वृक्क या आंख। सभी को पता है कॉर्निया जो आंख में होता है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? रेटिना, कॉर्निया, नेत्र लेंस या संपूर्ण आंख। 189 का जो सही होगा कॉर्निया बिल्कुल सही हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है? कॉर्निया, कोरोइड, रेटिना या आइरिस। 190 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी आइरिस हो जाएगा। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस या रेटिना। 191 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी रेटिना हो जाएगा। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों का में विभेद के लिए उपस्थित होता है कोन्स, रॉड्स, कॉर्निया या कोरोइड। 192 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोन्स होता है। आइरिस का क्या कार्य होता है? प्रतिबिंब बनाना, नेत्र लेंस की सुरक्षा करना, पुतली के आकार को नियंत्रित करना या रेटिना में बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना। 193 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी पुतली के आकार को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय वंचित है हृदय पेशी से, अनैच्छिक पेशी से, ऐच्छिक पेशी से या चिकनिक पेशी से। 194 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर की बात करें तो इसमें से सी सही हो जाएगा, ऐच्छिक पेशी से वंचित होता है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटा होता है? तलुए पर, हथेली पर, नितंबों पर या सिर में। 195 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तलुए पर सबसे मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मस्तिष्क, हृदय, चमड़ा या यकृत। 196 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चमड़ा हो जाएगा जो सबसे बड़ा अंग होता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन, रोडोप्सिन, आइडोप्सिन या एंथ्रोसाइनिन। 197 का जो होगा मेलानिन रंग देता है। त्वचा की ऊपरी सतह त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाता है? एपिडर्मिस, पोटोड्रमिस, ड्रमिस, इनमें से कोई नहीं। सभी को पता है एपिडर्मिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? अस्थि, दंतवलक, दंत धातु या नख। 199 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दंतवलक हो जिसे एनामिल भी कहा जाता है। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग क्या होता है? केराटिन, हड्डी, इनामिल या खोपड़ी। 200 जो का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनेमिल हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? प्लीहा, वृक्क, मस्तिष्क या यकृत। 201 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यकृत करता है। मानव शरीर के कौन सा अंग प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? गुर्दा, हृदय, फेफड़ा या मस्तिष्क। 202 की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा मस्तिष्क में जो है कोई जो प्रत्यारोपण नहीं होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? डायफ्राम, सेंट्रियोल, अपेंडिक्स या मूलर दांत। 203 की बात करें तो डायफ्राम जो है यह अवशेषी अंग नहीं है। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाता है? एमाइलेज, यूरिएज, लाइसोजाइम या टाइलिन। सभी को पता है लाइसोजाइम होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है जल, रुधिर, अस्थि या ऊतक। 205 की सही की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जल होता है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसों रुधिर में प्रवेश करता है और फिर उसे छोड़ता है? सक्रिय परिवहन, विसरण, विसरण और सक्रिय परिवहन या परासरण। 206 का जो होगा परासरण सही हो जाएगा। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या होता है 15, 20, 30 या 40। 207 का जो सही हो जाएगा 20 जो है अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या होता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होता है? तांबा, चांदी, सोना या लोहा। 208 का जो सही होगा तांबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में होता है 11.5 GM, 12.5 ग्राम, 13.5 ग्राम या 14.5 ग्राम। 209 की बात करें तो 14.5 ग्राम हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 40.5 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस या 82.4 डिग्री सेल्सियस। 210 की बात करें तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रोक्स बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन या वृद्धि। 211 की बात करें तो रक्त जमाव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना या कई हार्मोनों का स्रावन करना। 212 का जो सही हो जाएगा रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। ये जो है कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही दिया गया है? 213 की बात करें तो फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां ऑक्सीजन रित रुधिर ले जाता है। ये बिल्कुल सही दिया गया है। कंडरा जोड़ता है हड्डी से हड्डी को, पेशी से हड्डी को, हड्डी को पेशी से या पेशी से पेशी को। 214 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? कंडरा जोड़ता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर को उत्तेजना से है? अवटु ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अधिविक्र ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। 215 का जो होगा अधिविक्र ग्रंथि हो जाएगा। आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु ऊर्ध्व यानी एडम एप्पल कहा जाता है? श्वसनी को, थायराइड उपस्थिति को, क्रिकोइड उपस्थिति को या कंठ को। 216 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी थायराइड उपस्थिति को कहा जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम, 1230 ग्राम, 1100 ग्राम या 1500 ग्राम। 217 का जो होगा 1350 ग्राम सही हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सा हो जाएगा? अंतःप्रोक्रिष्टिका, प्रागंडिका, उरुस्थि या अंतर्जंघिका। 218 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी उरु अस्थि होता है, जिसे जो है फीमर भी कहा जाता है। मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? मजबूत कंकालीय प्रणाली, कोशिकाओं में तरल, दृढ़ इच्छा शक्ति या दृढ़ पेशीय विन्यास। 219 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोशिकाओं में तरल के कारण जो है कोई जो है बिना कुचले अचल रहता है। सामान्य मानव शरीर का तापमान क्या होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, इनमें से कोई नहीं। 220 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होता है, क्योंकि 97 कुछ जो है ये होता है, इसलिए आप बिल्कुल 98 वाला बिल्कुल याद मत कीजिएगा। आंख के रेटिना के परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना किया जाता है? फिल्म, लेंस, शटर या आवरण। 221 की बात करें तो फिल्म से किया जाता है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका है? मैग्नीशियम, कैडमियम, फेरस या कॉपर। 222 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में सामान्य निर्नय के रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है 20 से 25 mg, 50 से 70 mg, 80 से 100 mg, 120 से 140 mg। 223 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80 से 100 mg हो जाएगा। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होता है? आकार में बड़ा हो जाएगा, आकार में छोटा हो जाएगा, संख्या में बढ़ जाएगा या संख्या में घट जाएगा। 224 की बात करें तो संख्या में बढ़ जाएगा। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है 80 से 120 mg, 120 से 140 mg, 140 से 180 या 180 से 200। 225 की बात करें तो 140 से 180 mg होता है।
यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रह गया। पुरुषों में बढ़ेगा और महिलाओं में घटेगा। 226 की बात करें तो बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनता है, यकृत में, दीर्घस्थि में, अग्नाशय में या तिल्ली में? 227 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दीर्घस्थि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुसूदनी अंतःस्राव एक क्या है, ग्लाइकोलिपिड, वसीय अम्ल, पेप्टोवाइड या एस्टेरोल? 228 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पेप्टोवाइड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, ह्यूमरस एवं उरुअस्थि, फिबुला एवं टिबिया, फिबुला एवं उस्मा या टिबिया एवं बाह्य प्रोकोस्टिका? 229 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फिबुला एवं टिबिया हो जाएगा। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, यूटरस, यूरेटर, वजाइना या वल्वा? 230 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूटरस हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का अधिकतम बंधुता होता है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए या नाइट्रोजन के लिए? 231 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करता है, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या सेबेसियल ग्रंथि? 232 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल ग्रंथि करता है। निम्नलिखित में से कौन से एक कथन है जठर के बारे में सही नहीं दिया गया है? 233 की बात करें तो जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है, ये कथन गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, आंत, यकृत, फुफ्फुस या वृक्क? 234 का जो सही हो जाएगा यकृत करता है। ईईजी का जो प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क या मांसपेशी? 235 का जो सही हो जाएगा मस्तिष्क के लिए किया जाता है। वहीं अगर बीच में जो सी रहता तो हृदय हो जाता। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय के ध्वनि के संदर्भ में सही दिया गया है? 236 की बात करें तो हृदय की ध्वनियां हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होता है। मानव त्वचा का रंग बनता है हीमोग्लोबिन से, इंसुलिन से, एड्रिनलिन से या मेलानिन से? अभी जस्ट हमने किया, क्या हो जाएगा, मेलानिन बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि माता पिता में से एक रुधिर वर्ग ए बी और दूसरा ओ हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या हो जाएगा? 238 की बात करें तो ए या बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 होता है, मगर, सांप, मत्स्य या मानव? 239 का जो होगा मानव में 24 पसली होता है। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथि मूलतः संबंधित है अतिरिक्त लवणों के निकलने से, नाइट्रोजनी अपशिष्ट के उत्सर्जन से, ताप नियमन से या यौन आकर्षण से? 240 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी ताप नियमन से हो जाएगा। मानव हृदय में कक्षा की संख्या क्या होता है, 4, 2, 3 या 5? सभी को पता है 4 होता है। सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? सभी को पता है ए बी को सर्वग्राही और ओ को जो है सर्वदाता कहा जाता है। 242 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर या एमीटर? 243 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। इससे पहले हमने क्वेश्चन कराए हैं। ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। रक्त समूह ए बी का लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं बनता है। 244 की बात करें तो इसमें से ए सही है परंतु आर जो है ये गलत दिया गया है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या टेस्टोस्टेरोन? 245 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन जो है आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। मानव का श्वेत रक्त कणों यानी डब्ल्यूबीसी का व्यास होता है लगभग। 246 का जो सही हो जाएगा 0.007 mm हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी का व्यास 0.007 mm। शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु का नष्ट करना, रक्त अल्पता को रोकना या लौह का उपयोग? 247 की बात करें तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जमा होता है, शरीर में वसा, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ, रक्त में शर्करा या शरीर में प्रोटीन? 248 का जो होगा शरीर रक्त में जो है नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है या बदलता रहता है? 249 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? इसमें से बात करें तो बृहदांत्र, क्षुद्रांत, पित्ताशय या आमाशय? 250 की बात करें तो बृहदांत्र हो जाएगा। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संलग्न भागों की लंबाई कौन सा है,
मध्यांतर ग्रहणी शेषांत्र, शेषांतर ग्रहणी मध्यांतर, मध्यांतर शेषांतर ग्रहणी, शेषांतर मध्यान्ह ग्रहणी। 251 का जो होगा शेषांतर मध्यांतर ग्रहणी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? ग्लूकागॉन, वृद्धिकर हार्मोन, पराबटू हार्मोन या थायरोक्सिन। 252 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पराबटू हार्मोन हो जाएगा। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय का ऊपरी भाग, गर्भाशय का निचला भाग या डिंब वाहिनी नली। 253 का जो होगा डिंब वाहिनी नली हो जाएगा, यानी फलोपियन ट्यूब हो जाएगा। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? अनु मस्तिष्क, प्राम मस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगाटा या पोन्स। 254 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी मेडुला ऑब्लोंगाटा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य? लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 255 का जो होगा यूरिया हो जाएगा। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रीन, टाइलिन या पेप्सिन। 256 का जो होगा गैस्ट्रीन जो यह पाचक एंजाइम नहीं है। मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है वृक्क में वृक्कीय नलिका में, यकृत में यकृतीय कोशिकाओं में, वृद्धांत्र में, अग्नाशय वाहिनी में। 257 का जो होगा बी सही बने, 1 और 3 सही दिया गया है। कौन सा? वृक्क में वृक्क नलिकाएं और वृद्धांत्र में हो जाएगा। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? अधः सचेतक, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगाटा या घ्राणपाली। 258 का जो होगा मेडुला ऑब्लोंगाटा हो जाएगा। मानव हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस, तनिका, थैलेमस या प्रमस्तिष्क। 259 का जो हो जाएगा हाइपोथैलेमस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रित करने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपयुक्त तीनों के लिए। 260 की बात करें तो इसमें से जो सही होगा उपयुक्त तीनों के लिए होता है। हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन, रेनिन, पेपरिन या साइटोसिन। 261 का जो होगा ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, एसीटीएच या कार्टिसोन। 262 का जो होगा वैसोप्रेसिन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशी व अंगों का या जल का। फर्स्ट का जो होगा ऑप्शन नंबर डी जल हो जाएगा। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग 10%, 30%, 65% या 75%। दूसरा का जो करेक्ट हो जाएगा 65% हो जाएगा। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 20 से 30% पानी, 10 से 20% पानी या 30 से 40% पानी। तीसरा का जो होगा 70% पानी हो जाएगा। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन का या ऑक्सीजन का। 4 का जो सही हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व कौन है? लौह, सोडियम, ऑक्सीजन या आयोडीन। 5 का जो करेक्ट होगा वो ऑक्सीजन हो जाएगा। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है लोहा, सोडियम, फास्फोरस या कैल्शियम। 6 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम हो जाएगा। वयस्क मानव में होता है 204 अस्थियाँ, 206 अस्थियाँ, 208 अस्थियाँ या 210 अस्थियाँ। सभी को पता है कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 206 हड्डी होता है। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितना है? 280, 200, 220 या 206। अभी जस्ट हमने किया है 206 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होता है लगभग 100, 200, 300 या इनमें से कोई नहीं। 9 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो है 206 होना चाहिए था। निम्नलिखित में मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? वीमर, स्टेपीज, मेलियस या इनकस। 10 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टेपीज को जो है सबसे छोटी हड्डी कहा जाता है, जो कान की हड्डी होता है। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाया जाता है कान में, नाक में, आँख में या पैर के अंगूठे में। 11 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कान में पाया जाता है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होता है? 28, 30, 32 या 40। 12 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28 हो जाएगा। जैसे ऐसे तो 29 होता है, लेकिन यहाँ पर 28 दिया गया है, इसीलिए 28 हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट या सोडियम क्लोराइड? 13 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम फॉस्फेट होता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14, 11? सभी को पता है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ा होता है, यानी टोटल 24 हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होता है खोखली होता है, सरंध्री होता है, ठोस होता है या कीलक होता है? 15 का जो करेक्ट हो जाएगा वह ठोस हो जाएगा। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, रुधिर का आधान? 16 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कूल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन हो जाएगा। प्रत्यस्थ यानी कि इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं स्नायु यानी कि लिगामेंट, तंतुमय ऊतक, फाइब्रेन या मांसपेशीय ऊतक? 17 का जो करेक्ट हो जाएगा स्नायु, जिसे लिगामेंट भी कहा जाता है। दांतों पर जमी परतें बना रहता है केवल भोजन के कणों से, भोजन के कण और थूक से, भोजन के कण थूक और मुख अम्लों से, भोजन के कण थूक मुख अम्ल और बैक्टीरिया से? 18 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते या इनमें से कोई नहीं? 19 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अस्थि और दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होता है? सोडियम और पोटेशियम, लौह और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम या कैल्शियम और फॉस्फोरस? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 20 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम और फॉस्फोरस का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण में मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? कैल्शियम, फॉस्फोरस, फ्लोरीन या आयोडीन? 21 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर की बात करें तो आयोडीन जो है इसकी आवश्यकता नहीं होता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने हैं तो निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है? सफ़ेद सीमेंट, सफ़ेद लेड, जिंक ऑक्साइड या प्लास्टर ऑफ पेरिस? 22 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? अस्थि, दंतवलक, डेंटिन या सीमेंट्स? 23 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी दंतवलक हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होता है? जबड़े में, जांघ में, गर्दन में या हाथों में? 24 का जो होगा ऑप्शन नंबर जबड़े में होता है। मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना है? 212, 206, 202 या 200? अभी जस्ट हमने किया 206 हो जाएगा। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होता है? 107, 287, 306, 206? 206 सभी को याद है। एक वयस्क शरीर में कुल कितनी? ये भी 206 हो जाएगा। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होता है ह्यूमरस, अस्थि मज्जा, फीमर या कमर की हड्डी? ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा? फीमर की हड्डी जो है सबसे लंबी अस्थि होता है। मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? मस्तिष्क क्षमता, आंतरिक आयु, आंतरिक ऊंचाई या डेस्टेंसिस? 29 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंतरिक आयु के लिए किया जाता है। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 1.64 किलोग्राम, 1.36 किलोग्राम, 1.46 किलोग्राम या 1.63 किलोग्राम? 30 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.36 किलोग्राम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक पसलियां पाया जाता है? मगरमच्छ में, सांप में, रे मछली में या उड़नशील स्तनपायी में? 31 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सांप में अधिक पसलियां पाया जाता है। ऑस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होता है? अस्थि में, रक्त में, कार्टिलेज में या लसिका में? 32 का जो होगा अस्थि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओसिपिटल कहाँ उपस्थित होता है? कान में, फेफड़ा में, मिक्यूल में या कपाल में? 33 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कपाल में होता है। मानव शरीर में उपासन कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? जीभ, नाक, गाल या नाखून? 34 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाक में होता है। मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होता है? 26, 30, 29 या 33? 35 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी 33 हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सा है? पृष्ठ रज्जु, जांघ, पसली का ढांचा या भुजा? 36 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी जांघ हो जाएगा। हिंज जोड़ कहाँ पर होता है? कूल्हा में, कोहनी में, कंधे में या कलाई में? 37 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोहनी में होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? हड्डी, दंतवलक, दंती या नाखून? 38 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दंतवलक होता है।
कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितना होता है? 2, 4, 6 या 8? 39 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर की बात करें तो 6 हो जाएगा। कर्ण अस्थियों की कुल संख्या जो है 6 होता है। वो संयोजी ऊतक जो अस्थि तथा पेशी को जोड़ता है क्या कहा जाता है? उपास्थि, लिंगामेंट, टेंडन या अंत आंतरिक द्रव्य? 40 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेंडन कहा जाता है। यानी वो संयोजी ऊतक जो अस्थि को पेशी से जोड़ता है उसे जो टेंडन कहा जाता है। हड्डी बनने का परीक्षण बोन ऑस्टिफिकेशन टेस्ट मानवों में क्यों किया जाता है? मस्तिष्क दक्षता हेतु, उम्र की जांच हेतु, ऊंचाई की जांच हेतु या मादक पदार्थों की जांच हेतु? 41 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उम्र की जांच हेतु किया जाता है। निम्नलिखित में से मानव शरीर में उपस्थित कंदुक उल्लूक संधि का उदाहरण क्या है? कलाई, नितंब, उंगली या गला? 42 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी, नितंब होता है। स्टेप्स अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? उंगली में, नाक में, कान में या अंगूठा में? सभी को पता है कान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? फ्रंटल, जांग की हड्डी, रिब्स या टखने की हड्डी? 44 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिब्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? कपाल, मेरुदंड, कंधा या सिर? 45 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, कंधा हो जाएगा। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह से कौन मुलायम करता है? कार्टिलेज, एरियोलर, टेंडन या बंधन? 46 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्टिलेज हो जाएगा। दो अस्थि एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़े हो सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? स्नायु, उपास्थि, अधात्री या पेशी? 47 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्नायु कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्नलिखित में से किसका भाग है? आंत का, यकृत का, रीढ़ की हड्डी का या मस्तिष्क का? 48 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, रीढ़ की हड्डी हो जाएगा। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सा है? स्कंद संधि, जांग संधि, ग्रीवा संधि या श्रोणि संधि? 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जांग संधि हो जाएगा। किसी जंगम जोड़ यानी कि मूवेबल ज्वाइंट के दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? साइनोवियल द्रव, एमियोटिक द्रव, इंटरसोस्टियल द्रव या सेरिब्रोस्पाइनल द्रव? 50 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइनोवियल द्रव कहा जाता है। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? जिंक, आयरन, सल्फेट या कैल्शियम? 51 का जो होगा कैल्शियम आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए परिसंचरण तंत्र के सभी प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय पेशीय कोशिकाएं होता है बेलनाकार, शाखायुक्त और बहुनाभिकीय। बेलनाकार, शाखायुक्त और एकानाभिकीय। बेलनाकार, शाखाहीन और एकानाभिकीय। लंबी शाखायुक्त और बहुनाभिकीय। फर्स्ट का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बेलनाकार, शाखायुक्त और एकानाभिकीय, जिसे यूनिन्यूक्लिएट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका जो दिल से निकलता है और शरीर विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करता है? शिराएं, फेफड़े तक जाने वाले रक्त कोशिका, धमनी या फेफड़ों की धमनियां? दूसरा का जो सही हो जाएगा धमनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है। लाल और रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 दिन का होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6 से 8 लीटर होता है। केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है। तीसरा का जो इसमें गलत बताना है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत दिया गया है। हृदय चक्र क्या है? एक धड़कन, एक नाड़ी दर, एक तंत्रानुसारी और एक फुफ्फुसीय चक्र, हृदय के संकुचन और स्थिरीकरण का एक चक्र, 2 बार वेट्रिकुलर कपाट का खोलना। 4 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हृदय का संकुचन और स्थिरीकरण का एक चक्र होता है। डैश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, फेफड़ा, गुर्दा, हृदय या ट्रेकिया? सभी को पता है हृदय को किया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है 90/60, 200/110, 120/80 या 140/60? सभी को पता है 120/80 हो जाएगा। एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक के पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचलित वायु पंप किसे जुड़ा रहता है? समदाब से, ट्रांसड्यूसर से, मैनोमीटर से या कर्मरी कॉलम से? 7 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मरी कॉलम से जुड़ा रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय नियंत्रित करता है? श्वास यंत्र, पेसमेकर, कैट स्कैनर या ईसीजी मशीन? 8 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेसमेकर हृदय नियंत्रित करता है। निलय की भित्ति अलिंद की भित्ति डैश से होता है? मोटी, छोटी, पतली या बड़ी? 9 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोटी होता है। यानी निलय की भित्ति अलिंद की भित्ति से मोटी होता है। हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली के 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? पल्मोनरी मेम्ब्रेन, पारिकार्डियल मेम्ब्रेन, प्रीक्वेल मेम्ब्रेन या सिस्टेमेटिक मेम्ब्रेन? 10 का से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। मानव शरीर में किस अंग का एंजियोप्लास्टी की जाती है? गुर्दा का, फेफड़ा का, हृदय का या पेट का? 11 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय का किया जाता है। रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? कणिकाएं, कोशिकाएं, केशिकाएं या कैलोरी? 12 का जो करेक्ट होगा केशिकाएं हो जाएगा। मनुष्य त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? 80 से 90 बीट प्रति मिनट, 97 बीट प्रति मिनट, 70 से 80 बीट प्रति मिनट या 2 बीट प्रति मिनट? 13 का जो करेक्ट हो जाएगा 70 से 80 बीट प्रति मिनट होता है। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तंत्रिका, कोशिका, शिरा या केशिका? 14 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशिका कहा जाता है। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों किया जाता है? दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांचने के लिए, रक्त की मात्रा जांचने के लिए या फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए? 15 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए किया जाता है। मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसत डैश प्रति मिनट होता है? 50 से 100, 100 से 120, 60 से 100 या 90 से 100? 16 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 से 100 प्रति मिनट होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है 120 मिली से 80 मिलीमीटर या 201 मिली से 110 मिली, 90 मिली से 60 मिली और 85 मिली हुआ 55 मिली? कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120 बटा 80? आपको पता ही होगा। निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? हाइड्रोमीटर, मल्टीमीटर, सेलाइनोमीटर या स्फिग्नोमैनोमीटर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम, स्टेथोस्कोप या लिपिड प्रोफाइल? 19 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? पल्मोनरी शिरा, एल्यूवेली, पल्मोनरी धमनी या महाधमनी? 20 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पल्मोनरी धमनी जो है अशुद्ध रक्त का संचार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? कम घनत्व लिपोप्रोटीन, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, रेसस फैक्टर या डिम्बावध प्रोटीन केट? 21 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेसस फैक्टर हो जाएगा। धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भारी होता है? ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, टॉक्सिन से या लिपिड से? 22 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन से भरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ना शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्रित करती है? निलय, महाधमनी, सुपीरियर वेना कावा या इन्फीरियर वेना कावा? 23 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, सुपीरियर वेना कावा। वह विकल्प चुनिए जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं दिया गया है। रक्त लाल सहमनी संयुजक है। एक वयस्क व्यक्ति जो है लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। मानव लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है। वह शरीर का भार का लगभग 17 से 18% होता है। यानी हमें परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं गलत बताना है। इसमें से गलत कौन दिया गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह शरीर के भार का लगभग 17 से 18%, ये गलत हो जाएगा। लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है? बड़ी आंत, फेफड़े, हृदय या ग्रास नली? सभी को पता है। 25 का जो होगा हृदय हो जाएगा। कौन सी रक्त वाहिका शुद्ध रक्त फेफड़े से हृदय ले जाता है? फुफ्फुस धमनी, हृदय शिरा या फुफ्फुस शिरा? 26 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुफ्फुस धमनी हो जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? 86, 98, 72 या 64? ऑप्शन नंबर सी, 72 बार जो है धड़कता है। 27 का जो हो जाए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल के धड़कन ध्वनि डॉक्टरों के कानों तक पहुंचता है। ध्वनि के बहुविवर्तन द्वारा, ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा, ध्वनि के ध्रुवन के द्वारा या ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा? 28 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि के बहुविवर्तन के द्वारा।
हृदय का आराम करता है, कभी नहीं, सोते समय, दो धड़कनों के बीच या यौगिक आसन करते समय। 29 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, दो धड़कनों के बीच वो आराम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदय घात से संबंधित नहीं है? सीने में दर्द, पसीना व जी मचलाना, बाह में दर्द व झंझनाहट या टांग में दर्द। 30 का जो हो जाएगा सीने में दर्द हो जाएगा, जो किससे संबंधित नहीं, हृदय घात से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हृदय घात का सटीक लक्षण है? जी मचलाना, तेज पसीना आना, सिर दर्द या सीने में तेज दर्द। 31 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1 2 3 तीनों हो जाएगा, यानी 1 2 तीनों ये बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। हृदय में कितना कक्ष होता है? 2 4 6 या 8? सभी को पता है 4 होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हृदय स्पंदन एक विद्युत तरंग द्वारा निष्पादित होता है, जो उपजती है मस्तिष्क में, रुधिर में, हृदय में या मेरुरज्जु में। 33 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मेरुरज्जु में हो जाएगा। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करता है, हृदय से तेज, हृदय से मंद, हृदय के बराबर या हृदय से स्वतंत्र होकर। 34 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय के बराबर। मनुष्य के भीतर पदार्थों का परिवहन के लिए डैश होता है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र या उत्सर्जन तंत्र। 35 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, परिसंचरण तंत्र होता है। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का कार्य नहीं है? पोषक पदार्थों का परिवहन, श्वसन गैसों का परिवहन, नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थों का परिवहन या जटिल भोज्य पदार्थ का तोड़ना। 36 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, जटिल भोज्य पदार्थ का तोड़ना हो जाएगा। मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण नहीं पाया जाता है? बंध परिसंचरण, लसिका परिसंचरण, खुला परिसंचरण या रुधिर परिसंचरण तंत्र। 37 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, खुला परिसंचरण, ये जो है मनुष्य में नहीं पाया जाता है। मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक, विलियम हार्वे, फंक या लैंडस्टेनर। 38 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विलियम हार्वे। रुधिर परिसंचरण तंत्र में मुख्य संवहनी पदार्थ क्या है? लसिका, जल, रक्त या हृदय। 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रक्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में परिसंचरण तंत्र का भाग है? रुधिर, रुधिर नलिकाएं, हृदय या इनमें से सभी। 40 का जो होगा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक रुधिर नलिका का प्रकार नहीं है? रुधिर प्लाज्मा, धमनी, शिरा या केशिका। 41 का जो होगा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रुधिर प्लाज्मा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मोटाई के अनुसार घटते क्रम में है? शिरा धमनी कोशिका, धमनी केशिका शिरा, शिरा केशिका धमनी या धमनी शिरा केशिका। 42 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धमनी शिरा और केशिका, ये सभी जो है घटते क्रम में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से रुधिर नलिका केवल एक ही परत से बना होता है? केशिका, धमनी, शिरा या ए और सी दोनों। 43 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, केशिका बना होता है। रुधिर और कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ और गैसों का आदान प्रदान करने में कौन सहायक होता है? धमनी, शिरा, केशिका या इनमें से कोई नहीं। 44 का जो होगा केशिका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन धमनी के संबंध में सत्य नहीं है? यह रुधिर को हृदय से दूर ले जाता है, यह रुधिर को हृदय के पास लेकर जाता है, इसमें रुधिर अधिक दाब और गति से बहता है, इसमें कोई कपाट नहीं होता है। 45 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह रुधिर को हृदय के पास लेकर जाता है। निम्नलिखित में कौन शिरा के संबंध में सत्य नहीं है? यह रुधिर को हृदय के पास लेकर जाता है, इसमें रुधिर कम दाब और गति से बहता है, इसमें कपाट होता है, यह शरीर में अधिक गहराई में स्थित होता है। 46 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो ये बिल्कुल संबंधित नहीं, यानी सही नहीं दिया गया, ठीक है। डैश में अशुद्ध रुधिर बहता है? फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय धमनी, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, या न तो ए बी और न कौन सा हो जाएगा? 47 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी फुफ्फुसीय धमनी जो है अशुद्ध रुधिर बहता है। निम्नलिखित में कौन धमनी और शिरा को जोड़ने का काम करता है? फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय धमनी, केशिका या इनमें से कोई नहीं। 48 का जो होगा केशिका हो जाएगा। साधारणतः शिरा का रंग कैसा प्रतीत होता है? लाल, नीला, काला या पीला। 49 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नीला हो जाएगा। डैश में रक्त उच्च दाब के साथ बहता है? केशिका, धमनी, शिरा या इनमें से कोई नहीं। 50 की बात करें, 50 का जो होगा धमनी बिल्कुल सही हो जाएगा। डैश खाली होने के बाद पिचक जाता है? केवल धमनी, केवल शिरा, धमनी और शिरा दोनों या केशिका। 51 का जो होगा केवल शिरा जो खाली होने के बाद पिचक जाता है।
अशुद्ध रक्त में डैश की मात्रा अपेक्षाकृत होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। 52 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अशुद्ध रक्त में अपेक्षाकृत होता है। सीरा में उपस्थित कपाट का मुख्य कार्य क्या है? यह रुधिर को गति प्रदान करता है, यह रुधि का शुद्ध करता है, यह रुधिर में उपस्थित वज्र को छानता है, यह रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। 53 की जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 1, 2, 3 या 4। 54 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 कक्ष होता है। उभयचर के हृदय में कितना कक्ष होता है? 1, 2, 3 या 4। 55 जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। उभयचर के हृदय में 3 कक्ष होता है। सरीसृप के हृदय में कितना कक्ष होता है? 1, 2, 3 या 4। 56 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे सरीसृप के हृदय में कितना कक्ष उपस्थित होता है? 1, 2, 3 या 4। 57 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 होता है। पक्षियों और स्तनधारियों के हृदय में कितना कक्ष होता है? 1, 2, 3 या 4। 58 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 होता है। हमारे शरीर में रुधिर का कौन सा अंग पंप करता है? यकृत, हृदय, वृक्क या वृषण। 59 का जो होगा हृदय सही हो जाएगा। हृदय एक पेशी अंग है जो हमारी डैश के आकार का होता है, अंगूठा, मुट्ठी, आँख या उंगली। 60 का जो होगा ऑप्शन बी मुट्ठी के आकार का समान होता है। हमारे शरीर में हृदय कहाँ पर उपस्थित होता है? पसली के नीचे, दोनों फेफड़ों के बीच, वक्षीय गुहा में या इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। मनुष्य हृदय का चारों तरफ सुरक्षा परत है जिसे क्या कहते हैं? 1, 2, 3 या 4। कौन सा हो जाएगा? 62 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मनुष्य के हृदय के चारों तरफ सुरक्षा परत है जिसे जो है 4 कहते हैं। ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है टाइपिंग एरर का क्वेश्चन दिख रहा है और उसी से सर्टेन से देखिए सेम नंबर क्वेश्चन दिया गया है। हृदय हमारे हृदय के चारों तरफ सुरक्षा परत होता है जिसे जो है हृदय आवरण, पेरिकार्डियल द्रव, अलिंद या निलय। ऑप्शन नंबर ए हृदय आवरण कहा जाता है। पेरिकार्डियल द्रव का मुख्य कार्य क्या होता है? यह हृदय से को बाहरी आघात से बचाता है, यह हृदय में एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है, यह हृदय से बाहरी आघात पहुंचाता है, या ए और बी दोनों। 64 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों हो जाएगा। यानी हृदय को बाहरी आघात से बचाता है और यह हृदय में एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है। मनुष्य के हृदय में डैश और होता है? 2 अलिंद 2 निलय, 1 अलिंद 2 निलय, 2 अलिंद 1 निलय या 1 अलिंद 1 निलय। 65 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 अलिंद और 2 निलय होता है। हमारे हृदय में अंतरा अलिंद भित्ति को डैश अलग करता है? 2 निलय को, 2 अलिंद को, निलय और अलिंद को, इनमें से कोई नहीं। 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों अलिंद को अलग करता है। हमारे हृदय में अंतरा निलय भित्ति डैश को अलग करता है? दोनों निलय को, दोनों अलिंद को, निलय और अलिंद को, इनमें से कोई नहीं। 67 का जो है ऑप्शन नंबर ए, दोनों निलय को अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन द्विदलीय कपाट या मिट्रल है? दायां अलिंद निलय कपाट, बायां अलिंद निलय कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट या इनमें से कोई नहीं। 68 का जो है ऑप्शन नंबर ई, बायां अलिंद निलय कपाट। शरीर के भिन्न हिस्से से अशुद्ध रक्त को दायां अलिंद में कौन लेकर आता है? अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा, ए और बी दोनों, या फुफ्फुसीय धमनी। 69 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा हो जाएगा। फुफ्फुसीय धमनी रक्त का प्रवाह करता है दायां अलिंद से फेफड़ों में, दायां निलय से फेफड़ों में, फेफड़ों से बायां निलय में, या फेफड़ों से दायां निलय में। 70 का जो होगा ऑप्शन नंबर ई, दायां निलय से फेफड़ों में प्रवाह करता है। फुफ्फुसीय शिरा रक्त का प्रवाह करता है दायां अलिंद से फेफड़ों में, दायां निलय से फेफड़ों में, फेफड़ों से बायां अलिंद में, या फेफड़ों से दायां निलय में। 71 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ों से बायां अलिंद में करता है। डैश की मदद से अशुद्ध रक्त हृदय की मांसपेशियों से दायां अलिंद में आता है? कोरोनरी सिल्कम, कोरोनरी साइनस, महाधमनी या फुफ्फुसीय शिरा। 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोनरी साइनस के कारण होता है। हृदय का सिकुड़ना और फैलना क्रमशः क्या कहलाता है? प्रकुंचन और अनुशिथिलन, अनुशिथिलन और प्रकुंचन, प्रकुंचन और हृदय धड़कन और प्रकुंचन। 73 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकुंचन और अनुशिथिलन हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय सामान्य अवस्था में औसतन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72, 180, 62 या 140। 74 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 72 बार धड़कता है। सामान्य स्थिति में हमारे हृदय का स्ट्रोक आयतन कितना है? 20 mm, 40 mm, 50 mm या 70 mm। 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 70 mm हो जाएगा।
सामान्य स्थिति में हमारे हृदय का कार्डियक प्रतिभा यानी आउटपुट लगभग कितना होता है? 1 लीटर प्रति मिनट, 2 लीटर प्रति मिनट, 4 लीटर प्रति मिनट या 5 लीटर प्रति मिनट। 76 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी 5 लीटर प्रति मिनट होता है। हमारे हृदय में आवेग कहाँ से उद्गम होता है? एस ए नोड से, ए भी नोड से, पुरकिंजे फाइबर से, इनमें से कोई नहीं। 77 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए एस ए नोड से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है? एस ए नोड को, ए भी नोड को, पुरकिंजे फाइबर को, इनमें से कोई नहीं। 78 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए एस ए नोड हो जाएगा। ईसीजी जैसे शरीर के किस अंग की जांच किया जाता है? गुर्दा का, मस्तिष्क का, छोटी आंत का, हृदय का। 79 का करेक्ट होगा, हृदय सही हो जाएगा। ईसीजी का आविष्कार किसने किया था? विलियम एंथोवेन, एक कोरोटोफोक, गॉडफ्रे हाउसफील्ड, एलन कोरमक। 80 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए विलियम एंथोवेन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है? एस ए नोड, कार्डियक केंद्र, एंड्रेनिल या इनमें से सभी। 81 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। शरीर की विशालतम धमनी है वेना केवा, एओर्टा, निलय या केसिका। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 82 का जो है ऑप्शन नंबर बी एओर्टा हो जाएगा। रक्त दाब को सबसे पहले किस में मापा गया था? बंदर, गाय, घोड़ा या कुत्ता। 83 का जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? कुत्ते में मापा गया था। निम्नलिखित में से क्या हाइपर टेंशन के लिए उत्तरदायी होता है? भय, चिंता, दुख या इनमें से सभी। 84 का जो होगा चिंता हो जाएगा। संकुचन दाब और अनुशीतलन दाब के अंतर को क्या कहते हैं? श्वास दाब, पल्स दाब, परासरण दाब या हाइड्रोस्टेटिक दाब। 85 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी पल्स दाब कहते हैं। पेसमेकर किससे संबंधित है? यकृत, आंख, कान या हृदय। 86 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी हृदय हो जाएगा। पेसमेकर का कार्य है मूत्र का नियमन करना, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन प्रारंभ करना या श्वास क्रिया प्रारंभ कराना। 87 का जो होगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना हो जाएगा। सामान्य स्थिति में कार्डियक चक्र कितने समय में पूरा होता है? 0.1 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.7 सेकेंड या 0.8 सेकेंड। 88 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी 0.8 सेकेंड हो जाएगा। हृदय से संबंधित कौन सा तय है? यह पेशीजनक है, यह बंद मुट्ठी आकार का है, यह एक पंपिंग अंग है, इनमें से सभी। 89 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक परिसंचरण की विकृति है? अति तनाव, हृदयपात, हृदयघात, इनमें से सभी। 90 का जो होगा इनमें से सभी हो जाएगा। एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस नामक रोग किससे संबंधित है? आँख, वृक्क, कान या हृदय। 91 का जो होगा हृदय से संबंधित है। दोहरी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है मछली में, मनुष्य में, पक्षी में या मेढक में। 92 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए मछली में नहीं पाया जाता है। जैविक सेवन है पेसमेकर, कृत्रिम हृदय, कृत्रिम गुर्दा या कृत्रिम नेत्र। 93 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम हृदय हो जाएगा। लब डब बल आवाज निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? यकृत, वृक्क, फेफड़ा या हृदय। 94 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी हृदय हो जाएगा। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? शिरा में, धमनी से, त्वचा से या तंत्रिका से। 95 का जो होगा धमनी से मापा जाता है। तो ये जितने भी प्रश्न थे सारे कंप्लीट होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका प्लेलिस्ट बन चुका है, अब जाके वीडियो छूटा हुआ तो जाकर सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसका लगातार हम जो बायोलॉजी कंप्लीट करने के बाद आपको जो है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, विविध मिसलेनियस ये सारे कंप्लीट कराएंगे। इस बुक में लगभग मान कर चलिए लगभग 10 से 15 हज़ार क्वेश्चन है जो आपके SSC, रेलवे, स्टेट एग्जाम, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी SSC या कोई भी स्टेट एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपको GS का प्रश्न आता है वो सेम टू सेम लूसेंट से ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि आपको पता ही होगा लूसेंट कितना जो है जेन्युइन बुक है, क्योंकि ये जो है NCERT SCERT पर आधारित बुक होता है। इसे आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा होगा, इसको स्कैन कर लीजिएगा या टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट और जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको एग्जाम अपडेट सभी जो वहाँ पर मिलता रहता है, इसलिए ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और डेली वहाँ पर क्यूज भी कराया जाता है, इसलिए जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा।